नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज हम लोग आए हैं दिल्ली एम्स में, जो भारत का सबसे बड़ा अस्पतालों में गिना जाता है। यहां पर किस तरह से मरीज सड़कों पर लेटे हुए हैं और इस कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और लगभग 80-90 हज़ार केस रोज सामने आ रहे हैं, हज़ारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में सड़कों पर बैठे इन बाहर से आए जो बीमार लोग हैं, इनकी स्थिति देखिए कि यहाँ पर इस कोरोना काल में ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। कुछ मिलता है आप लोगों को खाने पीने के लिए? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र शाह जी, कब से आए हैं आप? यहाँ 16 रोज हो गया। 16 रोज हो गया। हाँ। 16 रोज में आपको क्या सुविधाएं मिली है? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला? आपने दिखाया मरीज को या नहीं? हम पटना एम्स में गए, पटना एम्स से रेफर कर दिया कि दिल्ली जाइए। फिर इंदिरा आवास में गए, इंदिरा गांधी अस्पताल है, वो में गए तो भी रेफर कर दिया कि पटना एम्स में जाइए। यहाँ कागज देखा है, सब कह रहा है कि ऑनलाइन जो था से सब बिल्कुल बंद है, अभी नहीं हो रहा है। तो ये आप मास्क अभी नहीं पहने, एक बार पहले आप मास्क पहन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि बिना मास्क के आपका रहना सही नहीं है यहाँ पे इस खुले इलाके में। और पुलिस भी घूमती है जो फाइन भी मारती है, तो मास्क पहन के रखिए। तो आप इनका इलाज कराने आए हैं, क्या हुआ भैया को? बच्चा के गर्दन में नस चप गया है। अच्छा, इसको ऑपरेशन करने के आए हैं। तो यहाँ कितने दिनों से आप हैं? आज 16 दिन हो गया। 16 दिन से बैठे हैं। डॉक्टर ने देखा है एक बार? नहीं देखा है। देखा ही नहीं? नहीं। अपॉइंटमेंट लिया था आपने पहले से? नहीं, वो हमको पता नहीं था, तो हम नहीं पहले। अच्छा, तो मतलब पता नहीं था, तो यहाँ पे आपको आके 16 दिन से आप यहाँ पे यहीं सड़क पर बनाते हैं और खाते हैं और यहीं पे रहते हैं। तो भैया का कहाँ इलाज करवा चुके हैं आप इनका? गया करवाए, अभय नारायण जी के यहाँ, तू रेफर कर दिए पटना कि एम्स में जाइए। एम्स में गए, तू रेफर कर दिया दिल्ली, तैयो संतुष्टि नहीं हुआ। तैयो फिर जाके इंदिरा गांधी अस्पताल है, वो में गए तो वो भी रेफर कर दिया पटना एम्स में जाइए। एम्स में आए तो यहाँ कह रहा है कि नहीं लेंगे सब। आप रेफर होके आए थे कि डायरेक्ट आ गए थे? रेफर होके आए, कागज। तब ये स्थिति है, रेफर होने के आने के बाद तब ये स्थिति है। आपने अंदर जाके बातचीत करी है? बातचीत करी है। यहाँ हमारा जवार के एगो लिफ्टिस चलाते हैं, वो कहे ठीक है हम पैरवी लगाते हैं। डॉक्टर सलाह लिया, बाकी कहा कि कोई सुविधा नहीं है, अभी ऑनलाइन सब सिस्टम बंद है। तो मतलब ये सिस्टम से आज परेशान है, ये सिस्टम से ही खेल रहे हैं सब लोग। ऑनलाइन सिस्टम बंद है, ये सिस्टम बंद है, ये अस्पताल में जाए, वो अस्पताल में जाए, कहीं नहीं ले रहा है। तो यहाँ खाने पीने के लिए सरकार कुछ भिजवाती है रहन सहन के लिए, कि आप ऐसे आप खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं? कुछ नहीं भिजवाती है। कभी कोई बांटने आ गए, 2-2 रोटी सबके देते हैं, वही खाते हैं, ना तो फिर अपना से बनाने खाते हैं। बाजार में कितना मूल्य लेके खाएंगे हम लोग? बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो इस जो कोरोना चल रहा है, इसमें यहाँ खुले में रहने में डर लगता है कि नहीं? डर तो क्या करे, जीवन के साथ डर है तो क्या करेगा? बीच रोड में सुतल है, क्या करेंगे हम लोग? देखिए, एक बीमार व्यक्ति को, एक लड़के को बचाने के लिए एक पिता खुद अपनी जान इस कोरोना में खुले में रह रहे हैं, वो भी दिल्ली में, जहाँ पे हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सरफुद्दीन है सर। हाँ, सरफुद्दीन है। सरफुद्दीन। कहाँ से आए हैं आप? बरेली से। बरेली से? जी हाँ। क्या समस्या आपको? हमारे लड़के को पेशाब में खून आता है। अच्छा, कब से आए हैं आप? अरे हमें तो 1 साल हो गया। 1 साल? जी हाँ। तो 1 साल से यहीं पे हैं? जी हाँ। तो यहाँ अंदर इलाज हुआ कुछ की नहीं, कि 1 साल से यहीं बैठे हैं? अंदर डॉक्टर रेफर कर देते हैं, डॉक्टर देखते हैं, रेफर कर देते हैं दूसरे डॉक्टर का नहीं। दूसरे डॉक्टर के पास? जी हाँ। हमें मतलब अभी तक कुछ फायदा हुआ कि बस ऐसे ही? कोई फायदा नहीं हुआ, वैसा ही है। ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर जब से आप आए हैं, कैसे काफी दिनों से आप हैं ऐसा बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर रह कैसे रहे? खाना पीना का क्या इंतजाम हो रहा है? खाना पीना कहाँ सर, ऐसे तुम लोग आ जाते, बड़े बड़े लोग बांट देते हैं, वो खा लेते हैं, नहीं तो अच्छा। परे हैं अब मान ऐसे। लो किसी दिन नहीं आए तो भूखे परे हैं सर। भूखे ही रहना? जी हाँ। तो समस्या ये है कि भूखा रहना पड़ता है, जी हाँ। खाना नहीं मिला, कोई बांटने नहीं आया, हाँ, तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। भूखे रहने। तो कब तक आप यहाँ पे भटकेंगे इन लोगों को इलाज कराने के लिए? अब सर जब तक जिसका डॉक्टर नहीं देखेंगे, जब तक तो भटकना ही पड़ेगा। एक आध बार भी डॉक्टर मिले कि नहीं? मिले तो है, मगर रेफर कर देते रेफर हैं, कर दूसरे के पास भेज देते हाँ हैं। जी हाँ। क्या बोल के रेफर करते हैं? बोले उसको दिखाओ, कि खून वाले को दिखाओ, पेशाब वाले को दिखाओ, गुर्दे वाले को दिखाओ, सबको दिखा चुके हैं। फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई दवाई भी नहीं लिखता है, फायदा क्या होगा? आपका क्या नाम बच्चा? आसिफ। आसिफ। यहाँ पे सड़क पे रहना अच्छा लगता है? नहीं। हाँ? दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? खाने पीने के लिए मिलता है कि नहीं? क्या मिलता है? बताओ। पता क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता? चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या हुआ? आप इन्हीं के साथ में हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? शाहजहाँ। शाहजहाँ। तो ये आपके कौन है? बेटा। बेटा है? हाँ। कितने दिनों से दिक्कत इनको हो रही है?
उन्हें दिक्कत तो हो रही है, कम से थोड़ा कम जोर से बोलिए। 8-9 महीने से दिक्कत हो रही है। 8-9 महीने से हाँ। ये दिक्कत काफ़ी दिनों से मतलब झेल रहे हैं और यहाँ पे आप इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन इलाज सही से अभी तक हो नहीं पाया। नहीं हो पा खाने रहा। पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है। सिर्फ एक एम्स का ये एक किनारा है, ये पूरे इलाका ये पूरा ऐसे ही एम्स के चारों तरफ घिरा पड़ा है, जहाँ पर लोग सड़कों पर आकर रहने के लिए मजबूर हैं इस कोरोना काल में, जब लाखों की संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में एम्स जो भारत का सबसे बड़ा अस्पतालों में गिना जाता है, वहाँ के लोग आकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं लोग, समस्या क्या है। आपका नाम क्या हुआ? नीलू यादव, कहाँ से आई हैं आप? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद फिरोजाबाद। तो आप कब से यहाँ पे हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन। तो 8 दिन से आपको कोई इलाज मिला? डॉक्टर से मिले? तो यहाँ सड़क पे रहने के लिए कौन कह दिया? कोई नहीं कह रही सर, वहाँ पे धूप आती इसलिए यहाँ बिछा लेते। नहीं, अंदर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अंदर रहने के लिए अस्पताल में? मरीज के लिए व्यवस्था है और जो साथ में 2-4 लोग आए हैं उनके लिए बाहर ही है। तो यहाँ पे खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती है आपकी? खाना मेरा यहाँ से अपना खाते हैं खुद ही। घर से ही आता है, आ जाता है? मतलब आपका व्यवस्था है तो घर से खाना मिल जाता है यहाँ पे। तो कितने दिन तक और रहना होगा यहाँ पर? जब तक मेरा मरीज नहीं सही हो जाता तब तक नहीं। आप ही हो बीमार ना? कौन है? मेरी सिस्टर है। अंदर है? हाँ जी। अच्छा, तो आप सिस्टर अंदर हैं और उनकी बहन यहाँ सड़क पे हैं ताकि उनके साथ में रह सके, उनका इलाज करवा सके यहाँ पे, क्योंकि कोरोना का है तो खाली पेशेंट ही अंदर रहते हैं, ऐसा है, खाली पेशेंट ही अंदर रहते हैं, बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम आपका? हसीना, कहाँ से आई हैं? संगम बिहार। संगम बिहार। हाँ। क्या समस्या आपको? समस्या क्या है? लड़की है, पोती है, अंदर है? अंदर है। तो यहाँ पे आप रह रहे हैं ताकि हाँ। उनकी देख सेवा। क्या हुआ उसको? वो गिर गई थी, गिर गई थी? हाँ। अच्छा अच्छा। गिर गई थी, खेल आप गई थी। दिल्ली से ही है मतलब? हाँ, दिल्ली यहाँ से। पर आप रह रहे हो, ठीक है। अरे भाई, अब क्या करें, वहाँ तो 1 मिनट को नहीं रुकने देते वो, हाँ। पानी भी नहीं लेने देते, कहते चलो चलो यहाँ से निकल जाओ। पानी तो वो तो रोड पे भी यहाँ से उठा देते, आप दूरी बना के रखो भैया, पुलिस आ जाएगी फिर हमें भी कुछ नहीं करने देगी, प्लीज। यहाँ से तक भी उठा आप लोग देते, फिर बात कर लेंगे अगर आप बात करना चाहते हैं। कहीं बैठने देते तो देते ही नहीं है, भगा देते हैं वहाँ से कि जाओ जाओ। सारी रात ऐसी निकल जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। क्या कर, रोड पे पढ़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है अपने बच्चे के चलिए, साथ। कम से कम आप दिल्ली से हैं, थोड़ी सी सहूलियत है, आप आ जा सकते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो बाहर से, पूरे देश से अलग अलग कोने से आए हुए हैं यहाँ पर, और भी फैमिली के लोग हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से हो? ड्यूटी पे थे। ड्यूटी करते आए हो? ड्यूटी करते हो? तो ड्यूटी कर रहे हो। अच्छा, ये लोग बाहर क्यों पड़े रहते हैं? ये लोग ऐसे बाहर क्यों रहने के लिए मजबूर है? भाई बाहर रहने के लिए इसलिए मजबूर हैं फिलहाल में तो, क्योंकि अंदर जो है ना कोविड-19 का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्टाफ पे भी हो रहा है। हमारे जितने भी ऑफिस में जितने भी इंक्वायरी के अंदर बंदे हैं, सबका कोविड-19 पॉजिटिव तो आ ये- चुके हैं। अच्छा, ये स्थिति, जैसे आप स्टाफ हो यहाँ के, तो क्या ये स्थिति हमेशा ऐसे बनी रहती है कि आज कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इसमें ऐसी है? नहीं, कोविड-19 के दौरते ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो पहले जो है जो राजकुमारी कोर ओपीडी हैगी, उसके बाहर पेशेंट लेट जाते थे, जो पेशेंट के साथ वाले हैं, बट हम वहाँ पे नहीं लेटने देते, क्योंकि अच्छा, वहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट जा रहे हैं। जैसे कि अस्पताल वालों को भी पता है, सरकार को भी पता है कि कोई बंदा अगर बिहार से या उड़ीसा से या कहीं पश्चिम बंगाल से कहीं से भी दूर दूर से इलाज कराने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे उसको पता है कि उसके साथ में 1-2 जन जरूर आएंगे उसके साथ में रहने के लिए। तो उनके लिए व्यवस्था कुछ अस्पताल की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कुछ की गई है कहीं यहाँ आसपास में कि नहीं? हाँ है, अंदर एम्स के अंदर ही वेटिंग हॉल है। आपका नाम क्या है? रामपति, कहाँ से आई हैं? बूंदी जिला से। बूंदी। जिला से। अच्छा अच्छा, तो कब से आई हैं यहाँ? हमें आज 9 दिन हो गए। 9 दिन। हाँ। किस लिए आई हैं आप? हमारा बच्चा है 7 महीने का, उसका ऑपरेशन चल रहा है आज। 7 महीने का ऑपरेशन चल रहा है, इलाज मतलब मिल रहा है अंदर? हाँ, इलाज चल रहा है। आज ऑपरेशन पे ले गए। अच्छा, आज ले गए? हाँ, क्या हुआ है उसे? आँख बाहर आ गई उसकी। अच्छा, आँख बाहर आ गई है। तो अभी ये 9 दिन आपको आए हुए हो गए और अभी पता नहीं कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। तो खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये आ जाते हैं खाना देने वाले, जो खा लेते हैं, हाँ, ऐसे ही चलाते हैं काम। कुछ यहाँ पे खाने पीने के लिए बाहर से लेना पड़ता है? कुछ बनाने बनाने की भी व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है हमारा, तो वो देने आ जाते हैं, उस पे ले लेते हैं, नहीं तो बाहर से खाते हैं। कोई रहता है जानने वाला आपका दिल्ली में? कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता। हाँ। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग सड़कों पे हैं, कुछ लोग अपनों के लिए बैठे हैं, कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें इलाज मिल सके या उनके लोगों को इलाज मिल सके। कुछ लोगों के लोग जो है या उनके मरीज जो है, उनके जानने वाले जो हैं वो अस्पताल में हैं और कुछ लोग अपने मरीजों के साथ सड़कों पर बैठे हैं। स्थिति है यही यहाँ की दिल्ली के एम्स के बाहर की।
और अभी हमारी बातचीत हुई जिनके मरीज 1 महीने से लेटे हुए हैं, 1.5-1 साल से पड़े हुए हैं। दो मरीज है ना, दो मरीज के साथ 2 आदमी आ रहे हैं, तो अंदर ही खाना भी मिलता है उन्हें और रहने की व्यवस्था दी जाती तो आइए बोलिए ना यार, कम से कम आगे आए कि बताइए। तो तुम एम्स के अधिकारी तुम ही बन गए हो, आप बताओ। जो हाँ। देखो जैसे कि कोई मरीज के साथ आ रहा है, हाँ। यदि एक मरीज के साथ 10 बंदे आ रहे हैं, हाँ। तो 10 बंदों को तो एम्स खाना देगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। बाहरी इतनी एम्स में भी जगह नहीं है, हाँ। पेशेंटों को भी बिल्कुल, रखेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ के बंदों को भी। और ये कोविड का दौर भी है, तो कोविड का दौर बहुत भी है। बहुत लिमिटेड लोग अंदर रह रहे हैं। तो अभी एम्स का जो लागू है, रूल बन रहे हैं, वो ये रूल बनाए गए हैं कि एक पेशेंट के साथ एक बंदा रहेगा। एक बंदे को तो खाना भी एम्स ही दे रहा है, कोई बाहर तो नहीं खा रहा है। वो जाकर अंदर किसी भी पेशेंट के साथ के पूछ सकते हैं तो खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अच्छा खाना देते हैं, रहना भी देते हैं, सोने को भी देते हैं। नहीं, जैसे कि बात ये बता रहे हैं, अभी भैया से मेरी बात हुई, आपसे बात हो रही थी, ये 15-20 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे का इलाज नहीं हुआ। वो लड़का बैठा है, वो बोल रहा है कि मैं 8 महीने से आ जा रहा हूँ लेकिन मेरा सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के पास क्या समस्या हो सकती है? जैसे कि आप एम्स के कर्मचारी हैं, आपका कार्ड भी होगा कि आप एम्स के ही हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से कोई जवाब हो सकता है इन लोगों के लिए कि आप मतलब अंदर की बातें, जो अंदर की स्थिति क्या है या बाहर की स्थिति, क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है, तो आप इन लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हो पड़ी है? इन लोगों की स्थिति इसलिए हुई ऐसी पड़ी है क्योंकि जो अंदर पहले, अब आप जानते भी होंगे इस बात को कि पहले कोविड-19 का टेस्ट तो जरूर हो रहा है, चाहे कोई भी पेशेंट हो, उसमें आँख का पेशेंट हो, बुखार का पेशेंट हो, खांसी का पेशेंट हो, कुछ भी हो, कोविड-19 का टेस्ट होता है। टेस्ट में 3 दिन का वेटिंग होता है। वेटिंग में 6th फ्लोर पे होता है एडमिट, वहाँ पे किसी को जाने की अलाउ नहीं होता। वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ भी अंदर नहीं जा सकता, ओनली फॉर डॉक्टर जा सकता है वहाँ, वो भी पी किट पहन के पूरी, इसलिए इन्हें वहाँ पे नहीं जाने दे सकते। नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि वो मरीज़ बैठा हुआ, वो बता रहा है मुझे कि मैं कम से कम 8 महीने से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। उस बच्चे के पेशाब, उस बच्चा जो है उसके पेशाब से खून आ रहा है। वो बोल रहा है मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में रेफ़र किया जा रहा है, लेकिन कोई इलाज करने को तैयार नहीं है। मैं 8 महीने से बैठा हूँ। भाई ने बताया कि मैं 20 दिनों से यहाँ पे हूँ। लगभग कितना दिन आप बताया? आगे 20 दिन से बता रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अभी तक कोई इलाज इनका नहीं हो पाया। तो ऐसे की कोई व्यवस्था है इन लोगों के लिए अंदर? अब भैया जैसे कि आप मान के चलना, थोड़ा सपोज करना, ये बंदा है, इसकी साली है, ठीक है, मेरे रिलेशन में ही है, मेरा दोस्त है, तो इसका इलाज चला रहा हूँ। उसकी साली किस पे है? वेंटिलेटर पे, यानी कि उसका कोई नहीं पता है आओगी भी, रिकवरी होगा या नहीं आओगी। तो आप ये बताओ, ये ज़रूरी है या फिर मैं बुखार में हूँ मैं ज़रूरी हूँ? वो बंदा देखिए लेटा हुआ है, उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं है, वो भी सीरियस कंडीशन में ही जा रहा है धीरे धीरे। मतलब इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा? मुझे ये जानना कि 8 महीने से उस बंदे को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? भाई एम्स जहाँ तक है इलाज दे रहा है, एम्स के अंदर अभी भी कई हज़ार पेशेंट एडमिट होंगे। मैं इस बात को नहीं डिनाई कर रहा हूँ, सबसे बड़ा अस्पताल है, बहुत लोगों का सहारा है अस्पताल ये, लेकिन जो ये कंडीशन आज के समय में, जैसे कोरोना के चक्कर में उन्होंने बाहर कर दिया, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये लोग बाहर रह रहे हैं या ये लोग बाहर रहने पे मजबूर हैं, कुछ रह रहे हैं कि वहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है, तो इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खाने पीने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, आप एम्स के कर्मचारी, आपको पता है कि पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं, क्या क्या सामान लेके आएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं होता, फिर भी वो लोग आते हैं, ऐसे मजबूर होते हैं वो सड़कों पर रहने के लिए। तो इनके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था करती है या रहने के लिए, कि आप अगर बाहर क्यों रहने पे मजबूर, अंदर ही व्यवस्था कर देते हैं, या कोई रैन बसेरा टाइप का कोई जगह बना दे, खाने पीने की व्यवस्था कर दें? भाई गवर्नमेंट थोड़ी घनी व्यवस्था कर सकती है, बट आप थोड़ा सपोज करके चलना, एक पेशेंट के साथ 10 बंदे आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? बिल्कुल, ये भी बात सही है कि अगर एक जन के साथ में कई लोग साथ में आ जा रहे इलाज करवाने के लिए, तो दिक्कत तो होगी। तो आप कौन बात करना चाह रहे थे? क्या नाम आपका? शंभू कुमार गुप्ता। समीर कुमार? शंभू कुमार गुप्ता। शंभू कुमार गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद। तो आप कोई बड़ी समस्या है, किसके साथ आए हैं यहाँ पर? मेरा बच्चा है, वो आज 20 दिन से उसको पटना एम्स, जैसे पटना रेफर किया एम्स में, और यहाँ पे एथी नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ये रेफर होके आप आए हैं? हाँ। तो रेफर होने वालों के लिए कोई व्यवस्था है एम्स में? नहीं, जो एक बार रेफर कर दिया एम्स ने, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसे डायरेक्ट बोल देते हैं घर पे जाओ, घर पे उसकी एक्चुअली वो पटना एम्स से रेफर होके आया, ऐसा बता रहे हैं, पटना एम्स से वो रेफर होके आया है। तो रेफर होके आने वालों के लिए तो तवज्जो दी जाती है, मुझे जहाँ तक पता है दी जाती है, बट उनसे एक बार ये पूछो आप कौन से हॉस्पिटल में रेफर करके दिया है? इस चीज़ को लिखते एम्स में बोला है। एम्स में बोला है। किस डॉक्टर को दिखाया है? मीरो सर। मीरो सर। उन्होंने क्या बोला है? यहाँ का OTP GP सब बंद है, नहीं लिया है। अभी OTP सभी जानते हैं इस बात को कि OT सब बंद है।
ओटी सब बंद है, ओनली फॉर इमरजेंसी ओपन है यहाँ पे। तो वहाँ से भेज क्यों दिया गया जब इनको यहाँ पे सब कुछ बंद है? पटना से रेफर करके क्यों भेज दिया गया यहाँ? भाई ये भी बड़ी समस्या है। ये आप अब मैं आपसे कुछ नहीं बहस करूंगा, क्योंकि आप एक कर्मचारी हैं यार। मैं आपसे बस खाली जानकारी ले रहा था कि जैसे कि मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, इन्हें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर होगी कि अंदर की स्थिति क्या है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा जान रहा था। बल्कि कंडीशन जो है हमारी, ये जवाब हमारा ये सवाल सरकार से होना चाहिए, ना कि कर्मचारियों से। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि स्थिति आज यहाँ पे क्यों आन पड़ी है, उस पटना एम्स में या उन अस्पतालों से सवाल पूछा जाना चाहिए। दूसरा बार है कि कॉल जब यहाँ नंबर पर लगाते हैं तो कहता है कि अभी नहीं नंबर लगेगा, 2 महीने के बाद लगेगा, तब तक तो मरीज खत्म हो जाएगा। तक यहाँ आए हैं रोड पर बैठने के लिए, हम लोग रोड पर नहीं बैठने के लिए आए हैं। ये बताइए, घर खर्चा खर्ची उसका नहीं रहेगा तो बाजार में कीन के खाएगा। देखिए इनके जरा कंडीशन देखिए, किस तरह से सड़क पे ही कुकर पड़ा है, बिस्तर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। ये रहने के लिए मजदूर हैं, कहने के लिए मतलब ये समझिए इलाज करवाने के लिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इस तरह से सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। और ये रहा पटना एम्स का बाहर का हाल। मैं आया था जानने के लिए कि देखूं यहाँ पर पटना के जो बाहर से जो लोग आए हैं इस एम्स में, जो सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का, यहाँ के बाहर मरीज आखिर ऐसे क्यों पड़े हैं। तो हम लोग एम्स से ही निकले थे कि आगे आए और देखा कि भाई साहब प्लास्टर लगा के यहाँ पर सड़क पर फुटपाथ की एक चेयर पर बैठे हुए हैं। इन्होंने एम्स में ही ये प्लास्टर करवाया, ऐसा आप बता रहे हैं। तो ये एम्स में प्लास्टर कराने के बाद आप बाहर क्यों आ गए? बाहर भेज दिया जो कि जो कहीं जाके रहिए। तो अंदर को मतलब अगर आप पूरा आपका पैर जो है, एक पैर पूरा प्लास्टर चढ़ा हुआ, पैर दिखाइए इनका किस तरीके से चढ़ा हुआ, और ये बाहर इनको भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से। हाँ। तो झारखंड से आए जब से आप, तब से प्लास्टर लगाने के बाद आपको बाहर भेज दिया गया। अंदर कोई एडमिट के लिए जगह नहीं मिला? पहले प्लास्टर और किया था, आज काट के दूसरा प्लास्टर फिर किया। मतलब इलाज हो रहा है लेकिन अंदर रहने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक आप कहाँ रह रहे थे आज से पहले? ऐसे पहले रोड पर। रोड पर ही। हाँ। ये प्लास्टर लगा के भेज दिया, बाहर जाओ और फिर जब काटना होगा तब आ जाना, ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद धर्मशाला में जब जाते हैं तो बोलता है जगह नहीं है। हाँ। और जगह है तो भी ऊपर जाना होगा तो प्लास्टर लेके ऊपर जा हाँ। नहीं सकते हैं। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? यहाँ 17 तारीख से हैं हम लोग। 17 तारीख से? वो महीने से। अच्छा, पिछले महीने का 17 तारीख। 1.5 महीने, 1 महीने का ऊपर वक्त हो चुका है, लगभग 1.5 महीना होने वाला है। 4-5 दिन हो जाएंगे, 1.5 महीना हो जाएगा। 1.5 महीने से आप सड़क पर ही गुजारा कर रहे हैं? सड़क पर ही गुजारा कर रहे हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? खाने पीने की इधर उधर कोई देता है तो खा लेते हैं। कोई मिल जाता है तो खा लेते हैं, बाकी अपनी तरफ से क्या कर पाते हैं? अपनी तरफ से मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। मान लीजिए कोई नहीं आया देने वाला, तो फिर क्या करेंगे? तो उसे रहते हैं। इसे रहना पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है। एम्स में इलाज कराने आए, भर्ती हैं, उसके बाद भी। ये देखिए ये भी हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई, बिहार से आए हैं इलाज कराने के लिए। बच्ची अंदर आपातकालीन सेवाओं में भर्ती है और ये सड़क पर बैठकर मजबूरन, इनकी मजबूरी है, ये लोगों की मजबूरी है कि सड़क पर बैठकर खाना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। आप कहाँ से आई हैं? छपरा बिहार। छपरा से। किसका इलाज करवा रहे हैं? आपको अपना। अंदर गई थी कभी इलाज कराने? डॉक्टर देखा था, क्या बोला? एक बार ऑपरेशन कर दिया था, सूजन हो गया है, फिर ऑपरेशन करेगा डॉक्टर। ऑपरेशन किया, उसके बाद सूजन आ गया, तो फिर से ऑपरेशन होगा। एक ऑपरेशन हुआ अपनी बीमारी को खत्म कराने के लिए, उसी से दूसरी पैदा हो गई, सूजन आ गई, उसके फिर से ऑपरेशन होगा। ये है एम्स के डॉक्टरों का हाल। आप देखिए कि क्या गलती हुई, क्या समस्या आई वो पता नहीं, लेकिन समस्या ही है। हो गया, फिर डबल देह में दुख हो गया। डबल दुख हो गया। अब मास्क पहन लीजिए, अब मुंह ढक लीजिए पहले, नहीं तो चालान काटेंगे। भैया खड़े हैं, 500 रुपये लेते हैं कम से कम। आप कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए। बिहार से ही। आपको क्या समस्या है? हमको निकोरिया की शिकायत है। निकोरिया की शिकायत है। आप ही को है? हाँ। अंदर गई थी आप? नहीं, हम इस वाली में दिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें दूसरे वाले में। तो आपको भी इस बाहर ही रहना पड़ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी ये पूरी लंबी लाइन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-4 लोग हैं, पूरी बड़ी संख्या तादाद है। ऐसे आप आगे चले जाएंगे, ऐसे ही स्थिति है पूरी, और बड़ी संख्या। आ जाइए आगे, आइए, आप आ जाइए। क्या हो? 1 मिनट भैया, 1 मिनट हटा दो यार, आप ही हटा दो, आप ही हटा दो, किनारे कर दो। क्या नाम आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, कहाँ से आए हैं आप? बदायूं से। बदायूं से? बदायूं के पास एक गांव है अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज। हाँ। अब्दुल्लागंज से आप यहाँ आए हैं, किसके लिए आए हैं? मतलब हमारे बालक के गोली लग गई, सो जहाँ से पैर ना चल रहा हो और बेड शो बन गए। गोली लग गई? हाँ, गोली तो- ये वाली बंदूक वाली? हाँ। कैसे लग गई? वो तो उन्हें
दोस्तों ने मार दी। दोस्तों ने मार दी? हाँ, दोस्तों ने मार दी। यहाँ पे रेफर किए गए, आप लेके आए? ना साहब, रेफर करे गए तो फिर वो बेड ना दो, और जो बेड 100 लोग हैं साहब, अच्छा बेड 100 लोग हैं तो वो उनको चारपाई ना बाहर उठा के, मतलब आप पटरी पे पड़े हुए हैं। पटरी पे पड़े हुए हैं? हाँ। मतलब अंदर आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली, बेड नहीं मिला? हाँ, कि वहाँ पे हाँ, नहीं मिला ना। तो अंदर पेशेंट अभी अंदर ही हैं, जिनको दिक्कत है वो अंदर ही हैं, हाँ, अस्पताल के अंदर है? हाँ, अस्पताल के अंदर कितने दिन से आप यहाँ आए हैं? हम आए साहब 12 तारीख को। 12 तारीख को। बदायूं में गोली चली, लगी गोली, और इलाज दिल्ली के एम्स में लेके आए कराने के लिए, और सफदरजंग में आए हैं इलाज कराने। दोनों बगल बगल में है और दोनों पेशेंट लगभग आते जाते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि रहने के लिए आपके क्या व्यवस्था है? यहाँ पे आए हैं साथ में उनके, आप अकेले हैं कि कोई और है? वो पुतबहू है हमारी है, हाँ। और वो मरीज है, और हम हैं। अच्छा अच्छा, तो यार रहने का क्या व्यवस्था, खाने पीने का क्या हो पा रहा है? खाने पीने कुछ ना, बस होटल से ले रहे हैं। होटल से? हाँ। तो अंदर मोल रहा है बस। तो दूध की पैकेट भी ले आए आप? तो मैं कह रहा था कि अंदर किसी को रहने के, पेशेंट के साथ रहने की इजाजत है कि अंदर किसी को? मतलब बैठ ना करो, बैठे ना दो साहब। बैठे नहीं है? वो भी पेशेंट नीचे लेटा है? हाँ, अंदर हाँ। नीचे लेटा है। हाँ। गोली लगा हुआ पेशेंट दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सामने, सफदरजंग दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें पेशेंट नीचे लेटा हुआ, बेड नहीं है। ये कोरोना का हाल है, कोरोना के बीच में इस तरह की स्थिति चल रही है और ये लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर। कहाँ से आए आप? बिहार से आने। बिहार से? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? हमारे पत्नी को कैंसर पेशेंट था। अच्छा। तो हम इलाज करवाते हैं यहाँ पे। तो पहले साधन था रन बसेरा में रहने के लिए, पेशेंट लोग रहता था यार, तो सारे दिन धूप में मरते हैं। कहीं बिरिछलिंग भी गार्ड नहीं बैठने देता है। कितने दिन से आप यहाँ हैं? यहाँ हम आए हैं 17 तारीख को। 17 तारीख को? हाँ, इसी 17 तारीख 5-7 दिन हो गए। हाँ। तो इतने दिनों में खाने पीने की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। अपना पॉकेट से होटल से कभी काल लेके खाते हैं, या ना तक रोड पे कहीं खाना बढ़ता है वहाँ से लेकर खाते हैं। मतलब ये कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बड़े लोग, अमीर लोग, हाँ, या जो दिलदार लोग होते हैं, वो बांटने के लिए आते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर लोगों ने जो बात बताई, उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों के जरिए लोगों को खाना मिल रहा है। बाकी कितने लोग, अगर ये लोग इतने ही पैसे होते इनके पास, तो ये सड़क पर रहने के लिए मजबूर ना होते। आज होटल भी खुले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं रहने के लिए, लोग जाके वहाँ भी रह सकते थे। लेकिन मजबूरी है, वो मजबूरी पैसे की भी हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है। लेकिन हाँ, पहले रजगरिया धर्मशाला में रेन बसेरा था, वो भी तो बंद कर दिया है, उसमें भी नहीं जाने देता। रेन बसेरा कोरोना के चक्कर में बंद हो चुके हैं और खोला जाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। यार बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से आए? अलग अलग राज्यों से सब लोग हैं, पूरे देश से लोग एम्स में आते हैं इलाज कराने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो उनके साथ में आ रहे हैं। कोविड का दौर है, पता है सबको कि पेशेंट ही अंदर जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। लेकिन कम से कम जो सड़कों पर लोग रह रहे हैं इस कोरोना काल में, जहाँ पे लोगों को बाहर निकलने के लिए मनाही की जा रही है, संसद बंद की जा चुकी है इसीलिए कि कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन आम लोगों की जिंदगी कोई मतलब नहीं है। कोरोना के चक्कर में ज़्यादातर लोग, आम लोग ही फंसते जा रहे हैं। लेकिन इनका ख्याल रखने वाला कौन है? क्यों इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? एम्स के बाहर हमें एक महिला मिली है जो काफी आक्रोशित है मीडिया को लेकर भी और सरकार को लेकर। जी बताइए, समस्या सारी बताइए। A to Z मैंने बता दिया था पहले भी। हाँ, 3-4 बार आ चुके हैं। आप आए नहीं आए वो तो नहीं जानती मैं, 3-4 बार आ चुके हैं, पर मैंने A to Z बताया था। हाँ, हम भी पढ़े लिखे, हम मतलब कोई मदद नहीं हो पा रही आपकी? कुछ भी जाने तक कि हमें कुछ नहीं आता, कि चाय पीने तक कि कोई किसी से कुछ नहीं किया। हम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल? हाँ, 4 दिन लगता है घर जाने में, कभी कभी 3 दिन तो जरूर लगता है हम घर जाने में। आपका? मैं हूँ ना। आप ही हो? मैं हूँ। इलाज हो रहा है? इलाज सब खो गया था, इसलिए मैं आए थे आप लोग सब बताने के लिए। तो हमने A to Z बता दिया, पर आज तक कुछ भी एक घंटा का भी हेल्प नहीं हुआ अभी तक। बहुत छोटे शब्दों में बताइए कि आपको अभी मदद क्या चाहिए? मुझे घर जाना है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। यहाँ बेटे यहाँ आती है, चाहे इस समय छोड़ के जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें में कुछ कोई ये आप अकेली आई हैं? मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। आपका वीडियो हम सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी जो आपकी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, अगर उनसे कुछ कहना चाहें तो ये वीडियो के जरिए कोई मदद अगर मांगे, आप किससे मदद मांगेंगी? किसी से अगर आप मदद कह रही हैं अपनी कि मेरी मदद कीजिए, तो आप किससे मदद मांगना चाहेंगी? भैया जी, तो आप लोग आए तो आप ही लोग किसी से बताएंगे जब तो मदद मिलेगी हमें तो नहीं पता कौन मदद करता है कौन नहीं करता है। जैसे हम तो मोदी को मानते हैं, मोदी जी को मानते हैं, मंत्री है वहाँ के। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को
जो जिम्मेदार लोग हैं ऐसे लोगों के लिए उन तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि आपको जाना है यहाँ से वेस्ट बंगाल जाने के लिए आप परेशान हैं। यहाँ पे एम्स में आप बैठी हुई हैं, एम्स के बाहर सड़क पर, और अकेली हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तमाम सारी दिक्कत यहाँ पे होता है, यहाँ पे देते हैं आने खाने पीने के मतलब वही बाहर के लोग आके देते हैं ना? हाँ, बाहर के लोग। बाहर के लोग होते कि एम्स के लोग होते हैं? साबुन शैम्पू सब कुछ चाहिए ना लेडीज को। हाँ, बाहर के लोगों के तब खाने पीने से खा के तो नहीं होगा ना। नहीं गार्ड जाने देता है एम्स में, तो पानी पीने गार्ड नहीं जाने देता है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या। पानी कहाँ से आप लोग लेते हैं? हम लोग कहीं कहीं से लेते हैं, गार्ड नहीं जाने देता है। कहाँ से? दुकान से किन कर पैसा से लेता हूँ। अच्छा, पैसे से? तब क्या? पैसे कितने रुपए बोतल मिलता है? 20 रुपए पड़ता है। 20 रुपए बोतल? 20 रुपए बोतल, और 5 लीटर वाली 60 रुपए की है। पानी जो है इंसान का सबसे पहली जरूरत होती है इंसान की, वहाँ की उसके लिए भी दिल्ली के बाहर, एम्स के बाहर ये मरीज परेशान है। 20 रुपए बोतल, बिस्लरी की बोतल खरीद के ये लोग पी रहे हैं, जो सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। पानी की बोतल तक यहाँ पे की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, ना तो बाहर एक कहीं टोटी की व्यवस्था है। पानी की टोटी है कहीं? पानी की टोटी की भी व्यवस्था नहीं है कि ताकि कुछ मरीज या जो उनके परिजन हैं वो वहाँ से पानी अपना ले सकें और पी सकें या खाना बना सकें, जो भी कुछ करना है। अंदर से भी इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। कहाँ से आए हो? यूपी से। यूपी से? किसके साथ आए हो? अपने मम्मी पापा मम्मी के साथ। क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ हुई है? मेरे भाई को। क्या हो गया? आगे की साइड है ना जो छोटी बड़ी हो गई। हाँ? आगे की साइड जिधर से बाथरूम करते वो छोटी बड़ी हो गई। अच्छा, तो ये बताओ कि मास्क क्यों नहीं पहने हो? मम्मी ने दिया नहीं? कहाँ है मम्मी? कहाँ भाग रहे हो? तो देखिए, जो भी लोग हैं मास्क जरूर पहने, क्योंकि आप लोग इस समय आप वैसे भी बहुत ऐसी स्थिति में है, तो कम से कम ये पहनना जरूरी, ताकि एक बीमारी चक्कर में आप दूसरे को चपेट में ना आ जाए, तो वो बचा कर रखिए। और कोशिश कीजिए कि मैं आप लोगों की बात जरूर ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? परमिला देवी। परमिला देवी। परमिला देवी सर। कहाँ से आई हैं? नवादा जिला, बिहार। बिहार से? किसको तकलीफ हुई है? हमको तकलीफ। क्या हो गया? हमको बहुत पंजड़ में, कलेजा में, पेट में बहुत दर्द रहता है। पहले कहीं दिखाया था? हाँ, दिखाए हैं, नया मंदिर में। अच्छा। हाँ, अभी डॉक्टर नहीं। तो यहाँ पे किसके कहने पे आप आए हैं? हाँ। किसके बताने पे आप आए हैं यहाँ? हाँ, तो यहाँ पर आए हैं सर, तो डॉक्टर नहीं। यहाँ पे किसके बताने पे आप आए हैं? किसी ने बताया कि आप यहाँ चले जाइए? यहाँ पे आने के लिए बीमारी लिए हाँ बताइए हैं सर, फोन में बताइए हैं। किसी ने कहा कि यहाँ चले जाओ? हाँ, चला जाओ। क्या कह रहा? क्यों कहे वही ना कि यहाँ चला जाओ? हाँ, बाहर में कहा कि बाहर में है सर, रोड पर है। अरे भोजपुरी जाना तो भोजपुरी बोलो। हाँ, जाने दो। कहा क्या भेजे से यहाँ? आपको भेजा यहाँ। कोनो डॉक्टर भेजी से कि कोनो आदमी बताई से? क्या बताई से? काउंटर पर बताइए कि जाइए बाहर में रहिए। क्या नाम आपका? रीता देवी। कहाँ से आई? बिहार शरीफ। बिहार से? हाँ। क्या तकलीफ? आपको तकलीफ है? आपको नहीं है, मेरा बच्चा को है, ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है? कब से इलाज करवा रही हैं? साल भर से इलाज चल रहा है। साल भर से? हाँ। तो यहाँ कितने महीने से आप हैं? इतना 15 दिन से है। 15 दिन से? मतलब साल भर से जब भी आप आती, थोड़ा दूरी बना के रखो भैया, थोड़ा दूरी। मैं बंद कर दूंगा सारा, मुझे जाना पड़ेगा, अब थोड़ा दूरी रखिए। साल भर से आप आई हैं, आप आती जा रही हैं, और इलाज जब भी आती है आपको यहीं पे रहना पड़ता है? जब भी आती है? रहते 15 दिन 20 दिन रहते हैं तो इलाज चलता है। 15-20 दिन जब आते हैं तो यहीं पे रहना पड़ता है, सड़क पे ही? खाने पीने की कोई व्यवस्था? पानी मतलब बाहर से सारा होता है? सब यहाँ से बाहर कुछ से नहीं मिलता? पानी वानी सब कुछ नहीं, बाहर से खाते तो ये सब एम्स के बाहर का हाल है कि जो आप देख रहे हैं। आंटी जी बहुत गुस्सा हो गई थी हम लोग के ऊपर भी कि कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। इस तरह से आके वीडियो बना के लोग चले जाते हैं और मदद नहीं पहुंच पाती। गुस्सा जायज़ है कि एक तरीके का हर किसी को, मेरे जैसे लोग बहुत आते होंगे या हमारे चैनल जैसे लोग बहुत आते होंगे, लेकिन मदद नहीं पहुंचती तो इंसान को गुस्सा आता है, एक उम्मीद जग जाती है कोई आता है तो। लेकिन कोशिश तो यही रहेगी, हमारी भी कोशिश यही होती है कि अगर हम वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी बात हम लेके जा रहे हैं, तो ऊपर तक बात पहुँचे। हमारा नाम लखपति है। कहाँ से आई हैं आप? जिला पीलीभीत। पीलीभीत? हाँ। तो क्या समस्या आप? समस्या में कैंसर है, ऑपरेशन हो गया तभी फेफड़ा में आ गया, तो 2.5 महीना इहन हो गया। 2.5 महीने से सिटी की सारा जमा हो गई, तो फिर अब कछु नहीं बताया। अभी एहन रहने पड़े, मोल लेके खाते हैं। तो कब से हैं आप यहाँ? 2.5 महीने हो गए। यहाँ 2.5 महीना हो गए? हाँ। 2.5 महीने से सड़क पे हैं? हाँ, सड़क पे हैं। कैंसर पेशेंट है? हाँ। तो ये हाल है भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का, जहाँ मरीज, कैंसर जैसे मरीज सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। 2.5-2.5, 3-3 महीने, 8-8 महीने, 4-4 महीने यही सड़क का किनारा इनके लिए बसेरा है, जब तक ये यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। ये पेशेंट हैं, ये खुद पेशेंट है, ऐसा नहीं है कि परिजन है,
अब कितने पेशेंट यहाँ सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन अंदर जो है मिल उन्हीं लोगों को जगह मिल रही है जो कोरोना से हैं या बहुत गंभीर पेशेंट हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाना चाहिए यहाँ पे, या तो फिर इन लोगों को जो रेफ़र करके आ रहे हैं उनको इस समय रेफ़र नहीं करवाना चाहिए, जो भी व्यवस्था हो सके करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से सड़कों पर रहना, ये दिल्ली देश की राजधानी है, सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है, यहाँ की ऐसी स्थिति थोड़ी सवाल तो खड़े करती है व्यवस्था पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर। क्या नाम है आपका? सतनी देवी। हाँ, सतनी देवी। सतनी देवी कहाँ से आई हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल। क्या समस्या हो गई? हार्ट का प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी। कब से आई हैं? 8 रोज हुआ है। 8 रोज? हाँ वहाँ तो यहाँ आने के लिए किसने कहा आपको? किसने कहा? डॉक्टर रेफर किया है दरभंगा से। कौन से डॉक्टर ने? किस दरभंगा के कहाँ के अस्पताल में? कहाँ के? प्राइवेट का अस्पताल यहाँ पे भेज दिया। देखिए प्राइवेट के अस्पताल रेफर किया है जी, एम्स में। एम्स में आप गए अंदर? हाँ अंदर गया है, बना देता है, ऑनलाइन कर दिए। नहीं उठाते हैं, फोन करते हैं ना तो नहीं उठाते हैं, दर्द कर रहा है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बाहर से जो बोले ऑनलाइन करेंगे तो कनेक्शन है, बोलता है जो हम लोगों को कनेक्शन नहीं दिया है। ऑफलाइन जाओ तो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन जाओ तो कनेक्शन काट दिया है। ये दिल्ली के एम्स के ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यहाँ के मरीज बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। ये मरीजों का वहाँ पर जाने नहीं देता है। 5 साल पहले एम्स में अच्छा था, जो यहाँ के पेशेंट अपना इलाज करा लेता था, अब तो ऑनलाइन कर दिया है। जो निपर पेशेंट आता है वो तो मर जाता है यहीं पे। बाहरी पेशेंट आते हैं, ग्रामीण के पेशेंट आते हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करने में या अपॉइंटमेंट लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। दिलेसर कामत है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का MP है, उससे भी कागज लिखवा करके लाया है। उसका कोई बोलता है इसका कागज का फेंक दम है। मेरिया के पास भी गया था, ऊपर में इस यहाँ दिया रखा है। सांसद है? हाँ सांसद है MP। क्या नाम है उनका? दिलेसर कामत। दिलेसर कामत सांसद है? ये सुपौल क्षेत्र का जी। तो सांसद या आप जो सोर्स लगा रहे हैं ना, इस समय वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और स्थिति ऐसी है कि कैंसर जैसे पेशेंट और गंभीर रूप से पेशेंट लोग सड़कों पर बैठे हैं। ये है कि लोग चल रहे हैं तो इसी में सुकून है, अगर यही लेट जाए तो ये गंभीर पेशेंट हो जाएंगे। यही हकीकत है। दिल्ली की एम्स से अविनाश, कैमरामैन कुलदीप के साथ, पर्यावरण पोस्ट के लिए। सब्सक्राइब करें